ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। प्रेम से बोलिए जय माता रानी की। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने वर्ष 2025 के लिए तुला राशि की संपूर्ण राशिफल लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। यदि आपका नाम बड़ा रा, बड़ी री, बड़ा रू, रे, रो, बड़ा ता, बड़ी ती, बड़ा तू अथवा ते से प्रारंभ हो रहा है तो निश्चित रूप से आप तुला राशि के जातक हैं। और यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और वर्ष 2025 के लिए तुला राशि का संपूर्ण राशिफल प्राप्त कीजिए। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि वर्ष 2025 में तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा होगा। वर्ष 2025 तुला राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम दे सकता है, लेकिन परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा अच्छे रह सकते हैं। वर्ष के प्रारंभ से लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति का गोचर 8वें भाव में रहेगा, जो पेट, कमर या बाजू से संबंधित परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। वहीं मार्च महीने तक शनि का गोचर पेट और मुख से संबंधित कुछ परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। इसके बाद शनि का गोचर अच्छे परिणाम देगा। बृहस्पति भी मई महीने के मध्य के बाद अच्छे परिणाम देगा, लेकिन इन सब के बीच मई महीने के बाद से राहु का गोचर पेट से संबंधित परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। लेकिन वर्ष के पहले हिस्से में स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखना आवश्यक होगा। इसके बाद परिणाम धीरे धीरे करके बेहतर होने लगेंगे, बस छोटी मोटी विसंगतियां ही रह जाएंगी। सावधानी रखते हुए आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर आनंद ले सकते हैं। यह वर्ष स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में मिले जुले परिणाम दे सकता है। वर्ष का दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। वर्ष के प्रारंभिक स्थिति में आपको समस्याएं तो आएंगी, लेकिन वर्ष के उत्तरार्ध में अर्थात आधे हिस्से में आपका स्वास्थ्य लगभग नॉर्मल होगा। वर्ष 2025 में तुला राशि के जातकों की शिक्षा। वर्ष 2025 तुला राशि वालों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम लेकर के आने वाला है। कड़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थियों और शोध की विद्यार्थी ज्यादातर समय अनुकूल परिणाम प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन पढ़ाई के प्रति ज्यादा गंभीर न रहने वाले विद्यार्थी को वर्ष के पहले हिस्से में तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम देखने को मिल सकता है। वर्ष का दूसरा हिस्सा विशेषकर मई महीने के मध्य के बाद से शिक्षा के स्तर में तेजी आएगी, तेजी से सुधार देखने को मिलेगा। जो विद्यार्थी जन्म स्थान या अपने वर्तमान स्थान से दूर रहकर पढ़ाई करने की इच्छा रख रहे हैं और वे बाहर जाकर के पढ़ाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनकी कोशिश में सफलता प्राप्त होगी। विदेश जाकर के पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। धर्म व अध्यात्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी मई महीने के बाद का समय काफी अच्छा रहेगा, लेकिन इसी समय अवधि से अर्थात मई महीने के बाद से ही राहु का पंचम भाव में होना प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के मन को उच्चाटित या उद्विग्न कर सकता है, अर्थात बार बार आपका ध्यान आपके विषय से हटा सकता है, जिसे लगातार कोशिश करके आप अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करेंगे, तभी जाकर के आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। राहु आपको आपके लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको अपना मन, अपना चित्त एकाग्र करके आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना होगा। वर्ष 2025 में तुला राशि वालों का व्यापार एवं व्यवसाय। वर्ष 2025 तुला राशि वाले जातकों के लिए व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से तुलनात्मक रूप से काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन वर्ष के प्रारंभ से थोड़ी सी धीमी रह सकती है।
शुरुआती महीनों में कार्य व्यवसाय कुछ धीमा चलता रहेगा। नई योजनाएं बनाने में भी कठिनाई आ सकती है। या तो नई योजनाएं अच्छी नहीं लगेंगी अथवा उसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। लेकिन मार्च के महीने के बाद शनि ग्रह के गोचर की अनुकूलता आपके सोचने और प्लान करने की क्षमता को बेहतर करेगी, जिसका सीधा असर आपके व्यापार अथवा व्यवसाय पर सकारात्मक रूप से दिखाई देने लगेगा। बृहस्पति का गोचर भी मई महीने के मध्य के बाद अनुकूल हो जाएगा। इन सभी स्थितियों में आपका व्यापार व्यवसाय अच्छा चल निकलेगा। व्यापारिक यात्राएं सफल रहेंगी। वरिष्ठों का मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा और वह लाभदायक भी होगा। वर्ष 2025 में तुला राशि वाले जातकों की नौकरी। वर्ष 2025 तुला राशि वाले जातकों के लिए नौकरी की दृष्टिकोण से तुलनात्मक रूप से बेहतर होगा। अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में यह वर्ष आपके लिए शुभ फल लेकर के आ रहा है। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो मार्च के बाद बदलाव करना ज्यादा अच्छा होगा। यदि आप एक नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मार्च के बाद ही करें। संभव हो तो मई महीने के मध्य के बाद बदलाव करें, क्योंकि मई महीने के मध्य के बाद किया गया बदलाव और भी अधिक अच्छा परिणाम दे सकता है। वर्ष के प्रारंभ से मार्च तक का समय नौकरी में कुछ धीमापन दे सकता है। आपके सहकर्मी और प्रतिस्पर्धी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मार्च के महीने के बाद आप सार्थक जगह प्राप्त कर लेंगे। बदलाव के दृष्टिकोण से मई महीने के मध्य के बाद का समय काफी अच्छा परिणाम दे सकता है। वर्ष का शुरुआती हिस्सा थोड़ा कमजोर है, वहीं दूसरा हिस्सा काफी अच्छा परिणाम देने वाला साबित होगा। नौकरी में बदलाव, प्रमोशन और उन्नति के रास्ते में कई महीने के मध्य के बाद अपेक्षाकृत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वर्ष 2025 में तुला राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति। वर्ष 2025 तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम देने वाला होगा। लाभ भाव के स्वामी सूर्य कुछ महीने अच्छे तो कुछ महीने कमजोर होंगे। ऐसी ही स्थिति धन भाव के स्वामी मंगल की भी रहने वाली है। कुछ दिनों तक कमजोर रहेंगे, कुछ दिनों के बाद अच्छे हो जाएंगे। इन दोनों ग्रहों के अनुसार आर्थिक मामले में वर्ष भर मिला जुला परिणाम प्राप्त होता रहेगा। लेकिन धन के कारक ग्रह बृहस्पति का गोचर मई महीने के मध्य भाग के बाद काफी अच्छा होने वाला है। लेकिन मई महीने के मध्य के पहले भी बृहस्पति का प्रभाव धन भाव पर रहेगा। अतः बचत किए हुए पैसों को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन नए सिरे से कमाई करने में थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न होगी। वर्ष का पहला हिस्सा औसतन परिणाम देने वाला होगा, जबकि वर्ष का दूसरा हिस्सा काफी अच्छा परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। मार्च के महीने तक अपने बचाए गए पैसों को संभाल कर रखना होगा। कहीं गलत जगह निवेश बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने पर आप अपने धन को सुरक्षित रख सकते हैं। वहीं मार्च के बाद शनि की दृष्टि का प्रभाव धन भाव से समाप्त हो जाएगा और आपके पैसे काफी हद तक सुरक्षित रहेंगे, अर्थात फिजूल खर्ची नहीं होंगे, अप्रत्याशित खर्च नहीं आएंगे और समझदारी दिखाते हुए आप अपने धन को सुव्यवस्थित कर सकेंगे। वर्ष 2025 में तुला राशि वाले जातकों की लव लाइफ। वर्ष 2025 तुला राशि वाले जातकों के लिए लव लाइफ की दृष्टिकोण से मिला जुला रह सकता है। कुछ मामलों में परिणाम थोड़े से कमजोर भी रह सकते हैं। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मार्च के महीने तक पंचम भाव में शनि ग्रह का प्रभाव रहेगा, लेकिन शनि ग्रह अपनी राशि में है। शनि नीरस ग्रह होते हैं जो पंचम भाव में होकर प्रेम संबंधों में नीरसता के भाव भर देते हैं। अतः लव लाइफ में कोई खास मजा नहीं रहेगा। एक दूसरे के प्रति खींचातानी वाले भाव रह सकते हैं। प्रेम के स्थान पर आप एक दूसरे की कमियां निकालने में लगे रहेंगे। लेकिन मार्च के बाद शनि का प्रभाव पंचम भाव से दूर हो जाएगा। पुरानी गलतफहमियां व परेशानियां दूर होंगी। लेकिन मई के महीने के बाद राहु पंचम भाव में आ जाएंगे, अतः नए सिरे से कुछ गलतफहमियां शुरू हो जाएंगी।
इन सब के बीच अनुकूल बात यह होगी कि मई के महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का प्रभाव पंचम भाव पर शुरू हो जाएगा, जो गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करेगा। अर्थात वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मार्च के महीने तक का समय कमजोर है। मार्च के महीने के बीच से समय अनुकूल होने लगेगा। मई के बाद का समय मिला जुला रह सकता है, अर्थात कुछ परेशानियां आएंगी लेकिन जल्दी ही वे ठीक हो जाएंगी। वर्ष 2025 में तुला राशि के जातकों का विवाह एवं वैवाहिक जीवन। यदि आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है और विवाह करने का मूड बना रहे हैं तो इस वर्ष आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। वर्ष का प्रारंभिक समय बहुत अधिक मददगार साबित नहीं हो रहा है, लेकिन सगाई इत्यादि को लेकर कुछ परेशानियां रह सकती हैं। अतः विवाह के शुरुआती कदम ही कठिनाई से भरे रह सकते हैं। बातों के आगे बढ़ाने की संभावनाएं कमजोर रहेंगी। वहीं वर्ष के दूसरे हिस्से में जब पंचम भाव से शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और बृहस्पति का गोचर अनुकूल हो जाएगा, तब आपको काफी अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति पंचम दृष्टि से प्रथम भाव को देखेंगे, साथ ही साथ नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, जो सगाई और विवाह दोनों के लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करेंगे। वर्ष का प्रारंभिक समय कमजोर रहेगा, लेकिन मई के मध्य के बाद सगाई, शादी, प्रेम, विवाह आदि के लिए अच्छी खासी अनुकूलता प्रतीत होगी। वैवाहिक संबंधों की बात की जाए तो इस मामले में भी वर्ष के प्रारंभिक महीने विशेषकर मार्च तक का समय कमजोर रह सकता है। मार्च के बाद स्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होने लग जाएंगी और मई महीने के मध्य के बाद स्थितियां काफी अच्छी हो जाएंगी। वर्ष 2025 में तुला राशि वाले जातकों की पारिवारिक स्थिति एवं गृहस्थ जीवन। पारिवारिक एवं गृहस्थ जीवन की बात करें तो तुला राशि वाले जातकों के लिए इस वर्ष के प्रारंभिक समय में अनुकूल समय दिखाई नहीं दे रहा है। वर्ष के प्रारंभ से मार्च तक शनि ग्रह दशम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं, जो परिजनों के बीच मन मुटाव उत्पन्न कर सकते हैं। आपके बातचीत का तौर तरीका थोड़ा बिगड़ैल हो सकता है। आपकी बातें आपके परिजनों को अच्छी नहीं लग सकती हैं। आपकी बातों का कुछ और मतलब सामने वालों के द्वारा निकाल लिया जा सकता है। बेहतर यही होगा कि मार्च तक कम बात की जाए, काम की बातें की जाएं, जो बातें की जाएं सम्मान के साथ की जाएं। मार्च के महीने के बाद शनि का प्रभाव दूसरे भाव से समाप्त हो जाएगा। फलस्वरूप पारिवारिक मामलों में धीरे धीरे अनुकूलता बढ़ने लगेगी और धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में इस वर्ष लंबे समय तक कोई प्रतिकूलता नजर नहीं आ रही है। वर्ष के प्रारंभिक महीनों में भले ही बृहस्पति 8वें भाव में रहे, लेकिन नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, जो गृहस्थ संबंधी मामलों में कोई बड़े परेशानी नहीं आने देंगे। वहीं मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति की दशा काफी अच्छी आ जाएगी, जो हर मामले में आपके लिए सहयोग करेगी। अर्थात इस वर्ष गृहस्थ संबंधी मामलों में किसी भी बड़ी परेशानी का योग नहीं है। वर्ष 2025 में तुला राशि के जातकों का भूमि, भवन एवं वाहन सुख। तुला राशि वाले जातकों के लिए भूमि, भवन से संबंधित मामलों में इस वर्ष कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। आप अपने कर्मों और प्रयत्नों के अनुसार पर परिणाम प्राप्त करेंगे। यदि आप कोई जमीन या भूखंड खरीदना चाहते हैं तो बस दिल से कोशिश करने की आवश्यकता है। संबंधित धन इकट्ठा करने की आवश्यकता है। आप भूमि और भवन से संबंधित अपनी मनोकामना शीघ्र पूर्ति कर लेंगे। वर्ष का दूसरा हिस्सा इन मामलों में ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। वर्ष का पहला हिस्सा भी अच्छा है, लेकिन तुलनात्मक रूप से दूसरे हिस्से से कम अच्छा है। दूसरा हिस्सा अधिक अच्छा है। वाहन से संबंधित मामलों की बात करें तो इस मामले में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। शुक्र का गोचर भी अधिकांशतः अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बृहस्पति का गोचर भी चतुर्थ भाव पर अनुकूलता डालता रहेगा। आप अपनी सार्थक इच्छा के अनुरूप वाहन सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2025 के लिए तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ आवश्यक उपाय हैं। यदि आप अपनी जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने वाले ग्रहों को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं तो वर्ष 2025 में कुछ विशेष उपाय करने होंगे। लेकिन वे कौन कौन से उपाय हैं? जरूरतमंद बाल सखा या सहपाठी की अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करें। आप देखिए कि आपके बैचमेट में
आपके सखा, आपके मित्र, आपके सहपाठी कौन ऐसे हैं जिनको कुछ धन की आवश्यकता है, कुछ सहयोग की आवश्यकता है, उनका अवश्य सहयोग कीजिए। मांस, मदिरा व अश्लीलता इत्यादि से दूरी बनाए रखें। श्री यंत्र की पूजा करें और 6 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें। धारण के पूर्व से अभिमंत्रित करें। यदि आपको ओरिजिनल रुद्राक्ष मिलने में असुविधा हो रही है तो हमसे संपर्क करें। हम ओरिजिनल लय प्रमाणित रुद्राक्ष अभिमंत्रित करके आपके घर तक भिजवा देंगे। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने वर्ष 2025 के लिए तुला राशि के जातकों की संपूर्ण राशिफल प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को सभी तुला राशि के जातकों तक पहुंचाइए, जिससे कि उन्हें भी वर्ष 2025 के लिए अपना राशिफल प्राप्त हो सके। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, माता रानी की जय, जय गुरुदेव।